बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ईमान वाली औरत और बादशाह का वाक़या। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नज़र महल की नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह पर उस औरत के जमाल का नशा छा चुका था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ। बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फलाह मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस हो गया। खत को अपने तकिए के नीचे रखा, सफ़र का सामान तैयार किया, रात को घर में ठहरा और सुबह मंजिल मकसूद के लिए रवाना हो गया। इस बात से बेखबर था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फिरोज जैसे ही नजरों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। औरत ने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, यहाँ मैं मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई भलाई नजर नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुम मुझे नहीं पहचानती। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप भी बादशाह हो, लेकिन बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को अगर जितनी भी भूख लगी हो लेकिन वो मुर्दार गोश्त नहीं खाता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसे छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ था। फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो तो वो घर पर ही भूल गया। उसने घोड़े को मंजिल से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालने के वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पल पर पड़ी, जो चप्पल बादशाह जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया। वो समझ गया बादशाह ने उसको सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा था कि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वो चल पड़ा। काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार चला गया। औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे महके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है। मैं चाहता हूँ ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसा आप चाहे। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद, बेटी और उनके लाए गए तोहफों को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीवी को छोड़कर घर वापस आ गया और 1 महीना गुजर जाने के बावजूद बीवी का हाल चाल ना पूछा और ना ही उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, फिरोज, आप हमें हमारी बहन से गुस्सा और नाराजगी की वजह बताए या फिर हम आपको काजी के पास पेश करेंगे। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो करो, मेरे जिम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं है जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए। काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़के के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत काजी को काई और दाइम रखे। हमने एक हरा भरा बाग दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले किया था। इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट दिए और कुएं के पानी को खराब करके बंद कर दिया। काजी ने फिरोज की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, हाँ तो लड़के, क्या कहते हो तुम इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था उससे बेहतर हाल में मैंने उसे वापस कर दिया है। क्या इसने पूरा बाग तुम्हारे हवाले ऐसी ही हालत में किया है जैसे पहले था? हाँ, वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी बोला, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, बाग किसी बुग़्ज़ या नफरत की वजह से नहीं छोड़ रहा, बल्कि इस वजह से छोड़ रहा हूँ, जिस दिन मैं बाग में आया तो मैंने उसमें शेर के पंजों के निशान देखे थे, तो मुझे खौफ हुआ
شیر مجھے کہیں کھا نہ جائے، اس لیے شیر سے بچنے کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے سب کچھ سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، اپنے باغ کی طرف امن اور سلامتی سے جاؤ اور نہ ڈرو۔ اللہ کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ تو کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر ٹھہرا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی تمہارے باغ کے قریب لگی مضبوط دیواروں جیسی دیواریں کہیں نہیں دیکھی۔ فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ یہ فیروز اس کے سالوں اور بادشاہ کی عقل مندی تھی کہ انہوں نے سارا ماجرا ہی مثالوں میں سلٹا لیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چل سکا، نہ درباریوں کو پتہ چل سکا، اور نہ ہی کسی اور کو پتہ چل سکا کہ ماجرا آخر ہے کیا۔ ایک اس بارے میں بات کر رہے ہیں، کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے بارات چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے۔ اپنے گھر کے بید کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا کرے، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے۔ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ